ओम शांति। आज हम प्रेम की अद्भुत शक्ति के बारे में जानेंगे कि प्रेम की शक्ति से क्या क्या हो सकता है। ये उड़ती कला का अगला टिप्स है प्रेम। प्रेम हमें जीवन के सारे बोझ और दर्द से मुक्ति दिला दे। अगर हमारे जीवन में प्रेम है तो हमारे अंदर कोई दर्द नहीं, कोई बोझ नहीं रहेगा। प्रेम देने और लेने वालों के शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। प्रेम यानी कौन सा प्रेम? यहाँ पे शारीरिक प्रेम की बात, यहाँ पे आत्मिक प्रेम की बात है। जब हमारा आत्मिक प्रेम है तो अनवरत हर किसी के बिल्कुल निश्चल फ्लो होता है। जैसे बाप समान हमको इस गुण में बनना है, प्रेम की शक्ति में बनना है, तो जैसे बाप का प्यार, पिता का प्रेम, परमात्मा का प्रेम सबके लिए एक समान बहता है। ऐसे ही जब हमारा प्रेम सबके लिए और सबका प्रेम हमारे लिए ऐसे ही निश्चल है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी क्वेश्चन मार्क के, तो उससे हमको और दूसरों को सबको फायदा होता है। प्रेम देने और लेने वालों के शारीरिक रोग ठीक हो जाते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई रोग नहीं, क्योंकि वह सभी बाप समान सबको एक समान प्रेम देते हैं और एक समान प्रेम लेते हैं, क्योंकि वह आत्मिक प्रेम है। प्रेम सबसे शक्तिशाली और सबसे अनजानी और अदृश्य शक्ति है। जीवों से प्रेम करने वालों और उनकी रक्षा करने वालों के साथ भी ईश्वरीय शक्ति होती है। यह नियम भी उसी तरह काम करता है और करता रहेगा जैसे कि आकर्षण का नियम। हमने प्रेम दिया तो हमें प्रेम ही मिलेगा। जब हम प्रेम, खुशी या प्रशंसा जैसे सकारात्मक भाव और विचार करते हैं तो दिल की धड़कन शांत और कम हो जाती है। तो दिल की धड़कन का भरना यानी प्रेम की कमी। ना हम प्रेम दे पा रहे हैं, ना हमको प्रेम मिल रहा है, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जो लोग प्रेम अनुभव करते हैं उनका औसत जीवन 9 साल ज्यादा होता है। जब हम किसी से स्नेह करते हैं तो एक विशेष हार्मोन पैदा होता है जिससे हम युवा बने रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे लगता है कि उसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है, तो व्यक्ति आजीवन कैद काट रहा है और उसे अपना जीवन नर्क लगेगा। अगर हमारे आसपास ऐसे कोई लोग हैं, ऐसी आत्मा है जो ऐसा समझ रही है कि उसे प्रेम करने वाला कोई नहीं, तो कमी हमारे अंदर है ना। हम बाप समान अभी भी नहीं बने, क्योंकि हम उस आत्मा को परमात्मा प्रेम की अनुभूति नहीं करवा पा रहे। वह हमेशा एकांत की आग में चलेगा, वह भीड़ में भी एकांत महसूस करेगा, वो फूलों में भी शूल दिखेगा। प्रेम के बिना हमारा जीवन ही एक सजा है। एक बीज मिट्टी की सतह के नीचे पड़ा है, लोग कह सकते हैं ये तो गुलाम हो रहा है। बीज मिट्टी के साथ मिलकर अंकुरित होगा और उसकी कोमल खोपड़ी धरती को चीरकर बाहर आ जाएंगी। मिट्टी में जकड़ी जड़ें गुलामी नहीं, ये तो प्रेम का प्रतीक है, जिसके बिना बीज पेड़ नहीं बन सकता। जितनी साधना गहरी होगी, ना ही संसार आपसे प्यार करेगा। हमारे मन के पास उच्च श्रेणी का यंत्र है जो विचारों को भेजने व प्राप्त करने का काम करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक रेडियो एंटीना रेडियो तरंगों को प्रसारित करता है, हमारे मन की विचारों को हम कहीं भी भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। भगवान की याद से इसकी ट्यूनिंग फाइन होती है। मन पूरे दिन विभिन्न फ्रीक्वेंसी की ऊर्जाओं का निर्माण करता है जो हमारे विचारों पर निर्भर होती है। इसीलिए हर बार बाबा क्या कहते हैं कि मन के विचारों को शुभ भावना वाले बनाओ। इन ब्रेन वेव
इन्हें ब्रेन वेव व मस्तिष्क तरंगे भी कहते हैं। यही ब्रेन वेव्स भी कहलाते हैं, जो कि हमारे मन से निकलती हैं। मगर ऐसा माना जाता है कि ये ब्रेन वेव्स है, पर एक्चुअली ये हमारे मन से निकलती हैं। इन्हें हमारे विचारों व भावनाओं की तरंग का नाम दिया जाता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा है ना। द हाईएस्ट सिर्फ शुभ भावना हो वो डेल्टा है। इसमें थोड़ी थोड़ी मिक्सिंग हो जाए वो अल्फा है। इसमें हीलिंग होती है अल्फा में भी। हमारे प्रत्येक विचार की एक विशिष्ट ऊर्जा होती है। दुख एवं परेशानी के विचार से ऐसी तरंगे बनती है जो मन को अशांत कर देती है। तो दुख और विचारों की तरंगे ब्रेन में जाती है। और जब हम ब्रेन को देखेंगे, अगर उसको ईईजी पे उसके ब्रेन वेव्स को मेजर करेंगे, तो हम उसको नेगेटिव तरंगों की तरह दिखेंगे। लेकिन वो निकलती कहाँ से? मन से। वो हमारे मन को अशांत करती है, फिर ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जब वो फैलती है तो ब्रेन से पूरे शरीर में फैलती है, और शरीर भी रोगी होता है। ये शांत कर देने वाली फ्रीक्वेंसी अपने से अधिक कठोर ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है, जिससे समस्याएं विकराल रूप लेने लगती है। अगर हम किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी को पैदा कर रहे हैं, शांति की फ्रीक्वेंसी को पैदा कर रहे हैं ना, तो क्या होगा कि ये समस्याओं को आकर्षित करती हैं, बहुत कठोर ऊर्जा को आकर्षित करती है, जिससे कि समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्याएं विकराल रूप लेने लगती हैं। कोई भी परेशानी तन की, मन की, धन की या किसी संबंध की है, तो समझो कोई ना कोई ऐसा विचार चल रहा है जिससे नेगेटिव तरंग बन रही है। अगर हमारा किसी से कोई संबंध अच्छा नहीं है, चाहे वो तन का संबंध हो, मन का संबंध हो, धन का हो, या किसी और संबंध संपर्क का हो, कोई भी परेशानी है तन की, मन की, धन की, तो ऐसा कुछ जरूर है, एक ना एक कोई ऐसा विचार है जो नेगेटिव है, जो नेगेटिव तरंग बना रहा है। तो हमको उसको पहचानना होगा। किसी भी बुरी तरंग को खत्म करने का आधार है प्यार के संकल्प, प्यार के कार्य, प्यार से लेन देन करें। कोई भी कैसा भी व्यवहार कर रहा हो, हमको क्या करना है? हमको कहना है उसको, परम पिता परमात्मा से प्रेम की किरणें देनी है, प्यार के संकल्प करने हैं। आप तो बहुत प्यारे हैं, प्यार से हर कार्य करना है। ऐसे नहीं कि घर में रूठ गए और क्रोध में खाना बना रहे हैं। प्यार से खाना तब भी बनाना है, प्यार से ही सारे काम करने हैं, चाहे ऑफिस के काम हो। प्यार से ही हर चीज की लेन देन करनी है, चिढ़ कर नहीं, रूठ कर नहीं, बहुत बोझ में आकर नहीं। प्यार के विचारों से बहुत शक्तिशाली तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे सब प्रकार की नकारात्मक तरंगों को खत्म कर देती है। जो प्यार की तरंगे इतनी शक्तिशाली होती है ना, कि चाहे किसी की भी कैसे भी नेगेटिव संकल्प चल रहे हो, उसको वो खत्म कर देती है। तो हम इसको यूज करें। हम अपने अंदर से परमात्मा प्यार को भर करके इसकी तरंगों को फैलाएं, ताकि हमारे आसपास की जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब इस रूहानी प्यार को महसूस कर पाए, उनके सारे नेगेटिव संकल्प समाप्त हो जाए, मदद करे सबकी। प्यार के विचारों से ऐसी तरंग बनती है जो भगवान से जुड़ जाती है, क्योंकि भगवान शुद्ध प्रेम है ना, प्योर प्रेम, पवित्र प्रेम। जब हमारे से पवित्र प्रेम ही प्रेम निकलेगा, तो हम स्वतः ही भगवान से जुड़ जाएंगे। जैसे कि दो नदियां कभी कहीं आपस में जुड़ जाती है, नदियां जाकर सागर में मिल जाती हैं, सागर से निकलती हैं और सागर में ही समा जाती हैं। तो ये तरंगे एक जैसी है ना, प्यार की तरंगे एक जैसी हुई, तो फिर ये भगवान से जुड़ जाती है। कोई भी व्यक्ति जो प्यार के विचार करेगा, अनजाने में ही भगवान से जुड़ जाएगा। तो कितने साधु संत महात्मा ऐसे हुए जिनको ये नहीं मालूम। या फिर ये देखिए मदर तेरेसा, जिन्होंने सबको इक्वल प्रेम दिया, कितनी महान बन गई, भगवान से जुड़ गई ना, तो उनकी महानता का गायन ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल ऐतिहासिक हो गई। तो उनको प्रालब्ध मिल गई ना उसकी। भगवान ही तो देता है ना ये सारी चीजें।
तो जब हमारा प्रेम ऐसा हो जाए कि बस प्रेम की तरंगे ही निकलते रहे, चाहे हम ज्ञान पता हो या ना हो, पर हम भगवान से जुड़ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो प्यार के विचार करेगा, अनजाने में ही भगवान से जुड़ जाएगा। तभी दुनिया में कहावत है, गॉड इज लव, प्यार ही भगवान है। इसको फिर दूसरा दूसरा नाम दुनिया में दे दिया गया। प्यार की तरंगे चंदन के पेड़ की तरह हैं। चंदन के पेड़ की खुशबू का असर आसपास के वातावरण पर पड़ता है। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ स्नेह फैलता जाएगा। तो प्यार की तरंगे ऐसी हैं जो चंदन के पेड़ की खुशबू की तरह है। जब जब भी हम किसी को दिल से ही दिल दुआ देंगे, प्रेम के संकल्प चलाएंगे, तो अनवरत बिना अनचाहे भी वो आत्मा हमारे से अटैच हो जाएगी। और हमसे अटैच होने का मतलब है भगवान से अटैच हो जाएगी। और भगवान ने भी तो हमें अपना प्रेम के आधार पे ही बनाया ना। आकर हमें इतना प्यार दिया कि हम सारी दुनिया भूल गए। बेहद के वैराग्य का आधार भी यही परमात्मा प्रेम तो है। जब बाबा कहते हैं, मुझसे सारे संबंधों का सुख अनुभव करो, प्यार का संकल्प करते ही मस्तिष्क से एक विशेष प्रकार का रसायन का रिसाव होने लगता है। यह रिसाव मनुष्य के मस्तिष्क में सुखों के केंद्र को उत्तेजित करता है। जब बच्चे पर मुसीबत आती है तो प्यार के कारण माताएं शेर और चीते जैसे जानवरों से भिड़ जाती हैं। प्रेम के कारण क्रांतिकारी खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए। तो उनका देश प्रेम इतना महान था कि फांसी के फंदे का दर्द भी उनके लिए कुछ नहीं था। तो जब हम परमात्मा प्रेम हमारा सच्चा होता है तो जीवन का सारा दुख कम पड़ जाता है। वो दुख ही नहीं लगता, ऐसे लगता है कि ये तो खेल है। जो बाबा कहते हैं कि परमात्मा प्रेम के छाए में रहो तो माया पास ही नहीं आएगी। मतलब कमजोरी हमारी कमजोरी ही नहीं रह जाएगी। प्रेम की शक्ति से हम शक्तिशाली बन जाएंगे। प्रेम श्री गुरु अर्जुन देव को मुगलों ने गर्म लोह पर बिठा दिया, उसके सिर पर गर्म रेत डाली, फिर भी उनमें डर भय नहीं था। यह ईश्वरीय प्रेम से उत्पन्न बल था। वह कहते रहे, तेरा भाना मीठा लागे। कितना प्रेम होगा उनका ईश्वर से। और जैसे उनका प्रेम था, ईश्वर भी उनके दर्द को हरता गया। प्रेम एक फूल की तरह है। अगर आपके हाथ में कोई फूल है तो सावधानी से चलना चाहिए। जब हम मन में प्रेम के विचार रखते हैं तो एक अद्भुत खुशबू निकलती है जो हमारे आसपास रहने वाले लोग समझ जाते हैं। प्रेम एक अजीब मिठास है, एक अजीब सौंदर्य है, एक अजीब सी शीतलता है। प्रेम से भरे मन में तरंग उठने लगती है। प्रेम की शक्ति परिवर्तन लाती है। हम कहते हैं ना, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे, हमारे संस्कार नहीं बदल रहे। हम ईश्वरीय प्रेम से अपने आप को भर लें, फिर देखिए संस्कार तो यूं परिवर्तन हो जाएंगे। सोचने का तरीका बदल जाता है, महसूस करने का तरीका बदल जाता है। आपकी बीमारियां ठीक हो जाती है, दुश्मनी और नफरत निकल जाती है, अदम्य साहस आ जाता है। प्रेम सबसे शक्तिशाली तरंग है। प्रेम में बंधा बच्चों की रक्षा के लिए भगवान भी भागा चला आता है। तो भगवान भी हमारे प्रेम में बंध जाता है। बाप कहते हैं ना, बच्चों के प्रेम में बाप को भी कल्प से बांध दिया। बच्चों के प्रेम में बाप ऐसा बंधा है कि बच्चा बुलाए तो बाप बैठा है। बाप कहता है ना, मैं हूं ना बच्चे, चिंता मत करो। इतना प्रेम बाबा का। हमारे एक एक संकल्प अंक गणित के फॉर्मूले की तरह कार्य कर रहा है। आप यह बात जानते हैं या नहीं, मानते हैं या नहीं, परंतु ये सच है कि आपका एक एक संकल्प आने वाले कल के लिए एक ऑर्डर का कार्य कर रहा है। 2 और 2 4 होते हैं। ऐसे ही आपके विचार परिणाम लाते हैं। जब 2 विचार लिए तो वो 2 विचार हमारे पास आए, 2 2 मिलकर के 4 हो गए। ऐसे विचार
खुशी ही खुशी को आकर्षित करती है, प्रेम ही प्रेम को आकर्षित करता है। ये एक सरल फॉर्मूला है। कई लोग खुश न होने के कारण बताते हैं, वे कर्जे से दबे हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, ऐसे ही अनेक दूसरे कारण बताते रहते हैं। यह सब कारण नहीं है, इन्हें बहाने कहेंगे। आकर्षण का नियम कहता है इस पल खुश रहो, और जब तक आप यह करते रहेंगे, भगवान कहता है मैं आपको असीम शांति देता रहूंगा। प्रेम के कारण मधुमक्खियां फूल की तरह आकर्षित होती हैं। प्रेम की शक्ति सभी जीव जंतुओं, समुद्र की सभी मछलियों और सभी पक्षियों को अपनी नस्ल बढ़ाने और झुंड बनाकर रहने के लिए प्रेरित करती रहती है। प्रेम की शक्ति ही हमें एक दूसरे की ओर खींचती है। ब्राह्मण जीवन को भी, सभी परिवार को भी मानने वाला तो ये प्रेम है ना। ईश्वरीय प्रेम, पवित्र प्रेम, आत्मिक प्रेम। प्रेम सर्वशक्तिवान है। प्रेम की शक्ति प्रकृति की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर अणु और हर परमाणु को सामंजस्य में रखती है। हम जब प्रकृति पति बनते हैं तो वो भी तब ही जब हम प्रकृति से भी प्रेम करते हैं, उन्हें प्रेम की किरणें देते हैं। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है, अर्थात उसे ही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर क्रिया की समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। देने की हर क्रिया पाने की प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। आप जो देते हैं वह अवश्य आपकी ओर लौटता है। यह सृष्टि का गणित है। अगर हम दुख देंगे तो दुख ही लौटेगा, कड़वे बोल देंगे, कड़वे बोल ही लौटेंगे। इसका रीजनिंग हम नहीं दे सकते कि परिस्थिति ऐसी थी, बात ही ऐसी थी। यही बात पापा हमेशा सिखलाते हैं। आप हर पल सकारात्मक या नकारात्मक विचार व भावनाएं दे रहे हैं। आपके जीवन में जो लोग व घटनाएं आती हैं, वे आपके विचारों और भावनाओं द्वारा ही आकर्षित होती हैं। हम अनजाने में कई संकल्प, कई विचार क्रिएट कर देते हैं। इसलिए पापा ने कहा कि कितना गवाया और कितना भरा, अपना भंडारा देखो, अपनी झोली देखो, अपना जमा का खाता देखो। दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, जो देते हैं वही पाते हैं। मदद करोगे मदद मिलेगी, क्रोध करोगे तो क्रोधी लोग मिलेंगे। ऐसी कंपनी भी हमें मिलती है। ऐसे आत्माएं भी हमारे आसपास संपर्क में आती हैं। जब हमने भगवान को ढूंढा तो हमें ब्राह्मण परिवार मिला। तो ऐसे ही जब हम नफरत करेंगे तो हमें कौरव का परिवार मिलता है। आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसी के अनुसार हर घटना और हर परिस्थिति का निर्माण होता है। आप सोचते हैं मेरा जीवन बेहतरीन है, तो आपके जीवन में ऐसी लोग व परिस्थितियां आएंगी जिससे सचमुच में आपका जीवन बेहतरीन बनेगा। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरे लोग जीवन में आएंगे, बुरी घटनाएं होंगी। सदा जब सबके प्रति प्रेम की भावना रखें। तो प्रेम की शक्ति कितनी सारे कमाल करती है। तो हम आज से अपने अंदर प्रेम की शक्ति को भरपूर कर लें। जिसको देखे प्रेम की दृष्टि से देखे, स्नेह की दृष्टि से देखे, आत्मिक प्रेम की दृष्टि से देखें, तो उनको हम तुरंत अपना बना लेंगे। यही सेवा को बढ़ाने का भी उपाय है। तो हम एक ग्लांस में ये भी देखेंगे कि बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में प्रेम के बारे में क्या क्या कहा है। शॉर्ट में देखेंगे तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने एक दृश्य देखा जिसमें सभी बच्चे बाबा की बाहों में समाये हुए थे। तो बाबा कितना प्यार करता है, प्रेम के सागर तो था ही। तो बाबा कहते हैं तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही समेत में लाना है। आपकी दृष्टि में जब बाप समान प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी, तब आत्माएं नजदीक आएंगी। तो बाबा ने फिर वरदान दिया, प्रेम स्वरूप भव, शक्ति स्वरूप भव।
बाबा ने कहा शक्ति स्वरूप से भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन शक्ति माँ जो प्रेम और पालना देकर बाप के हर बच्चे की खुशी के झूले में झुलाए, तब बाप के वर्षे के अधिकारी बन सकेंगे। बाप से मिलाने के योग्य बनाने में आप निमित्त शक्ति के रूप में ऐसा पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ अथवा अर्थात योगी बनाओ। मास्टर रचयिता बनना तो सबको आता है ना, तो अल्पकाल प्राप्ति कराने वाले नामधारी जो महान आत्मा है वे भी रचना बहुत रच लेते हैं, प्रेम भी देते हैं, लेकिन पालना नहीं दे सकते, इसीलिए फॉलोअर्स बन जाते हैं। लेकिन पालना से बढ़ाकर बाप से मिलाए अर्थात पालना द्वारा बाप के अधिकारी योग्य आत्माएं बनाए या नहीं कर सकते। वो प्रेम से बाबा कह रहे प्रेम और पालना की अनुभूति से ये अनुभूति करानी है। फिर बाबा कह रहे हैं शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। तो बाबा कह रहे हैं मुबारक के साथ साथ प्रेम के मोती हीरे जवाहर द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना, प्रेम के मोतियों को जानते हैं ना, फूलों की वर्षा सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा अभी आप सब पर प्रेम परम प्रेम अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुना नहीं, पदम 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 गुना दिल की मुबारक दे रहे हैं कि कितना बाबा प्रेम कर रहे हैं। ये प्रेम तो हमें उनसे जोड़ देता है ना, अटूट हो जाता है हमारा निश्चय। तो बाबा कहते हैं जैसे काम महाशत्रु को महाशत्रु गाया हुआ है, तो शुभ भाव प्रेम भाव वह इमर्ज नहीं होता, तो कोई भी सिचुएशन आने पे वो मूड ऑफ हो जाता है हमारा, उस आत्मा को किनारे कर देते हैं, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उनकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है, फिर भले कहते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या जन्म दिवस पर गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते हैं कोशिश करेंगे वो हाथ उठा, मतलब 1 मास या 6 मास या जितना भी टाइम है, हमें बाबा ने कहा अपने आप को प्रेम स्वरूप ढाल लो, प्रेम से क्रोध समाप्त हो जाएगा। प्रेम की मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। तो बाप दादा ज्ञान सुख शांति प्रेम की मोतियों की वर्षा कर रहे हैं उन पे। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञानी तो आत्माएं योगी तो आत्माएं नशा दोनों को रहता है। बहुत अच्छी प्रभु प्रेम की बातें सुनाते हैं, प्रेम स्वरूप में दुनिया की सुध बुध भूल जाते हैं। मेरा तो एक बाप इस लगन के गीत अच्छे गाते हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं होते, तो दोनों भी रहना है, प्रेम स्वरूप भी शक्ति स्वरूप भी। भावुक आत्माएं शिव प्रेम की शक्ति से आगे बढ़ती हैं, तो दोनों भी शक्ति रहनी चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं शांति और प्रेम आपके जीवन की विशेषता थी। प्यार का संसार, सुख का संसार, जीवन मुक्त संसार जिसके भी सब आश रखते हैं, सोचते हो ऐसा होना चाहिए। उसी संसार के कल मालिक थे, तो उसी संसार के फिर से मालिक बनने जा रहे हैं, तो हमें क्या रहनी चाहिए? अनवरत प्रेम बस बहता जाए सबके लिए। बाबा से हमें हमसे पूरे संसार में निरंतर प्रेम, चाहे आगे कुछ भी आ जाए, बट उसको भी प्रेम की किरणें, जैसे नदी के रास्ते में पत्थर आ जाए, नदी उसके ऊपर से भी निकल जाती है, ऐसे ही हमारा प्रेम उन सब चीजों को क्रॉस करता हुआ बस बहता रहे। परमात्मा का प्रेम सबको जोड़ दे परमात्मा से। तो बाबा कह रहे हैं बाप प्रेम का सागर है, तो हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। ऐसे समानता को चेक करो कि हम मास्टर प्रेम के सागर बने।
तो ये हमने कुछ महावाक्य देखे। तो अब हम अपने अंदर प्रभु प्रेम को इतना इतना भर दे कि सबको प्रेम ही प्रेम मिलता रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।